चैत्र नवरात्रि का शत्रु मुक्ति उपाय 9 लोग घर में यहाँ पर लटका देना, बड़े से बड़ा शत्रु घुटने टेक देगा। आपका दुश्मन जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, राधे राधे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन यदि आपने ये 9 लोग अपने घर में लटकाकर एक छोटा सा उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, शत्रु और दुश्मन भी दूर हो जाएंगे और धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी और आपका घर धन धान्य से, सुख समृद्धि से भरता चला जाएगा। चाहे तो आप आपके घर में आपके पैसों की नजर लगी है, या फिर घर के किसी सदस्य को नजर लगी है, या फिर आपके व्यापार को, बिजनेस को, नौकरी को, किसी भी चीज को नजर लगी है। कोई शत्रु आपका बिजनेस हड़पना चाहता है, कोई शत्रु आपका बिजनेस बंद करना चाहता है। आप नौकरी पर जाते हैं तो भी शत्रु आपकी नौकरी पर निगाह टिकाकर बैठा है कि ये नौकरी क्यों कर रहा है, इसको नौकरी से हटवाओ, ऐसा वो सोचता है। या फिर आपका प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद जो खून पसीने से, मेहनत से अपने कमाई है, उसको वो लूटना चाहता है। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपने यदि 9 लोग वाला उपाय यदि आपने कर लिया नवरात्रि में, तो दोस्तों आपके शत्रु कहीं का नहीं रहेंगे, आपके शत्रु दया की भीख मांगेंगे। ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये उपाय बड़े ही ध्यान से और बड़े ही तरीके से किया जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। और किसी आपके घर में आपके पैसों को यदि नजर लग गई है, किसी सदस्य को नजर लग गई है, या फिर आपके व्यापार को, बिजनेस को, नौकरी को नजर लग गई, तो ऐसा समझ लीजिए 9 लोग वाला उपाय आपकी किस्मत, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा और आपकी किस्मत को चमका देगा। दोस्तों कुंडली में अगर नवग्रह ठीक नहीं है, घर में वास्तु दोष है, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। 9 लोगों का यह छोटा सा उपाय आप करें घर बैठे, यदि आप इस उपाय को करें, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाने की इसमें जरूरत नहीं है, केवल घर बैठे ही आपको ये उपाय करना है। सिर्फ 9 लोगों से आपको ये उपाय करना है और आपको कहीं जाने की इसमें जरूरत नहीं है और आपके इसमें कोई पैसे भी नहीं लगने वाले हैं। बहुत थोड़े समय में ही आप इस उपाय को कर लें। तो नवरात्रि में अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए रातों रात आपका भाग्य चमकेगा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, आप महाधनी बनते चले जाएंगे और बहुत ज्यादा पैसों की बारिश आपके जीवन में होती चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं उसमें 9 के 9 दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र होते हैं। ये 9 के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। माता रानी के जो 9 दिन है नवरात्रि में, 9 के 9 दिन माता रानी हमारे घरों में आती है, हमारे द्वार पर आती है, हमारे घरों में निवास करती है और दोस्तों भक्तों को आशीर्वाद देती है। ऐसे में अगर आप लोगों का उपाय करते हैं तो जगत जननी मां जगदम्बा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। देखिए माँ को लौंग बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए लौंग का उपाय अगर नवरात्रि में यदि आप करते हैं तो हर तरह के संकट आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि उपाय किस तरह से करना है। दोस्तों आप इस उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका दिन कोई फिक्स नहीं है। नवरात्रि में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, कोई सा भी नवरात्रा हो आप उसी दिन इसको कर सकते हैं। अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं, नवमी वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको किस तरह से करना है उसका पूरा आज हम आपको बताने चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप पुण्य फल कमाएं। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी या फिर जय माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। माता रानी का जयकारा लगाए बिना आप अपने शत्रुओं से कभी भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माता रानी जो है माँ कंकाली होती है। काली कंकाली जो होती है वो हमारे दुश्मनों का नाश करती है और माँ दुर्गा साक्षात जगदम्बा होती है जो कि हमारे दुश्मनों का नाश करने का काम करती है। अब आपको एक के बाद एक 9 लौंग गिनते चले जाना है। दोस्तों आपको फूल वाली लौंग इसमें लेनी पड़ेगी, इसमें कोई दूसरी आपको लौंग नहीं लेनी, केवल फूल वाली लौंग आप लें जिसके पीछे फूल होता है, वो वाली लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टूटी फूटी लौंग ले लेते हैं या खंडित लौंग ले लेते हैं, तो उनका उपाय जो है वो काम नहीं करता है। तो आपको लौंग जो है बिल्कुल सही लेनी है। अब आपको लेनी है एक मोली या धागा, या फिर आप इसे कलावा या लच्छा भी बोल सकते हैं, जिसे हम हाथ पर बांधते हैं और जिसके जब हमारे घर में पाठ पूजा होती है, कथा होती है, हवन होता है, तो फिर वो मोली, धागा, कलावा जिसे हम बोलते हैं, इसको हमें हाथ में बांधा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास पीला और लाल रंग का ये मोली धागा जो होता है वो बहुत ज्यादा शुभ होता है, इसे आप ले सकते हैं। अब नवरात्रि के समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मंदिर में बैठ जाना है और 9 लौंग लेकर के आपको बैठ जाना है। वहां पर अपने पास में आपको 9 लौंग ले लेनी है, किसी तस्तरी में, किसी प्लेट में। अब आपको ये कलावा जो है वो लेना है।
अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अब सबसे पहले माता रानी के आगे देसी घी का दीपक आपको जलाना है। देसी घी का दीपक कैसा होना चाहिए, लंबी बाती वाला दीपक आपको जलाना है, ठीक है। तो देसी घी का लंबी बाती वाला दीपक आप जलाएं। अब यह 9 की 9 जो लौंग है इस मोली धागे में इस कलावे से आपको बांधनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप पर को ये मोली और धागे से ये लौंगे आपको बांधनी है। सारी लौंग एक साथ नहीं बांधेंगे, पहले एक लौंग बांधेंगे, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फिर दूसरी, फिर थोड़ा सा गैप देकर के फिर तीसरी, इस तरह से लौंग बांधेंगे। और लौंग में गिठान बांध के आपको ये बांधनी है, जैसे फूल माला होती है ना, उसी तरह से आपको यह लौंगे बांधनी है। अब फूल माला में तो सुई धागे से काम चलता है दोस्तों, यहाँ पर सुई धागे से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या करना है, लौंगों को लपेट के, जैसे एक धागे में आपने मोली में लौंग को लपेटा, उसमें गिठान बांधी, फिर थोड़ी दूर पर लौंग को लपेट के फिर उसमें गिठान बांध दे। इस तरह से आपको 9 लौंग तैयार करनी है, एक माला तैयार हो जाएगी। अब इस माला में आपको क्या करना है, जिस तरह से फूलों की माला तैयार करते हैं उसी तरह से ये लौंग की माला भी आपको तैयार करनी है। अब आपको क्या करना है, घर के मंदिर में आपको इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, जैसे 2 या से 3 मिनट के लिए आपको इसको घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर जगत जननी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे जीवन में जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन हो, वो जो शत्रु विरोधी हो, वह सब मेरे ऊपर जो भी जादू टोना करवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, बंधन मार क्रिया करवा रहे हैं, उन सब से आप मेरी रक्षा करें। मतलब आपको यह माला माता रानी के चरणों में पूजा मंदिर में रख करके माता रानी से इस तरह की प्रार्थना करनी है कि आप मेरी रक्षा करें, आप सभी का कल्याण करती है, मेरा भी कल्याण करें। मेरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा जो शत्रु हैं, जिन्हें मैं जानता तक नहीं, वो शत्रु भी मेरा बुरा कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आप किसी विशेष शत्रु के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। माँ से प्रार्थना करने के बाद एक लाल पुष्प माँ को चढ़ाना है। लाल पुष्प कैसा लेना है, आप लाल कनेर भी ले सकते हैं, आप लाल कोई गुलाब का पुष्प भी ले सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई लाल पुष्प आप जरूर लें। माता रानी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, साथ ही में माता रानी को लौंग भी बहुत पसंद है, इसलिए ये लौंग का उपाय हम आपसे करवा रहे हैं दोस्तों। बड़ा ही जबरदस्त उपाय ये होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपने जो लौंग की माला आपने बनाई थी, 9 लौंग की जो कलावे से बांध करके आपने जो माला बनाई थी, 2-3 मिनट रख करके अपनी मनोकामना बोल करके उसको उठा लेना है और माला को उठा करके घर के मुख्य द्वार पर इसे लटका देना है। मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ भी लटका सकते हैं, अंदर की तरफ भी लटका सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप कहाँ लटकाते हैं। यदि बाहर लटकाते हैं तो अच्छी बात, अंदर लटकाते हैं तब भी अच्छी बात है। तो नवरात्रि में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। या आपने छोटा सा उपाय, यदि आपने इसको मुख्य द्वार पर लटका दिया तो इस यकीन मानिए दोस्तों, रातों रात दिव्य चमत्कार होगा। माता लक्ष्मी की तो असीम कृपा बरसेगी, साथ में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको आपके सारे शत्रु दुश्मन, सारे शत्रु विरोधी दूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो यह होगी कि नजर आपको यदि लगी थी तो वो हट जाएगी, पैसे की कमी थी, पैसे पर नजर लगी थी तो वो हट जाएगी, किसी सदस्य को नजर लगी थी तो वो हट जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, उसको दवाई नहीं लग रही थी तो दवाई लगने लग जाएगी। ऐसा उपाय हर तरफ से कल्याण करेगा। जब देखिए दोस्तों, नवरात्रि के बाद जब आपको क्या करना है, इस माला को उतारना है और जल में आप रोहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे में आपको इसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में ये उपाय करिए और देखिए शत्रु दुश्मन आपके जीवन से कैसे दूर हो जाएंगे। आपके सारे काम फिर से बनते चले जाएंगे और आपका हर काम मिलेगा, अपार आपको धन मिलेगा और सारे शत्रु विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, जय माता रानी।